बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार अब एक और बार किसी रियल लाइफ किरदार को पर्दे पर निभाते दिखाई देने वाले हैं। बता दें कि इससे पहले रुस्तम, एयरलिफ्ट, पैडमैन और मिशन मंगल और केसरी जैसी बेहतरीन फिल्मों में अक्षय कुमार ने रियल लाइफ हीरोज की कहानियों को बड़े पर्दे पर उकेरा है। और इसी फहरिस्त में अक्षय कुमार अब माइनिंग इंजीनियर सरदार जसवंत सिंह गिल का किरदार निभाने जा रहे हैं। पूजा एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनने वाली ये बायोपिक साल 1989 में एक कोयला खदान से 65 मजदूरों को बचाने के मिशन की कहानी है। सरदार जसवंत सिंह गिल ने इस मिशन को लीड किया था और सरदार जसवंत की बहादुरी को याद करते हुए कोल इंडिया 16 नवंबर को रेस्क्यू डे के रूप में मनाता है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस दिन को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, स्वर्गीय सरदार जसवंत सिंह गिल को 1989 में एक बाढ़ वाली कोयला खदान से 65 श्रमिकों को बचाने में उनकी वीरतापूर्ण भूमिका के लिए याद करते हुए हमें गर्व है। हमारे कोल वॉरियर्स पर जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हर रोज बाधाओं से लड़ते हैं। इसके बाद अक्षय कुमार ने मंत्री के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, आपका आभारी प्रहलाद जोशी जी। 33 साल पहले आज ही के दिन भारत के पहले कोयला खदान बचाओ मिशन को याद करने के लिए मेरा सौभाग्य है कि मैं सरदार जसवंत सिंह गिल जी का चरित्र अपने फिल्म में निभा रहा हूं और इसके जैसी कहानी कोई और नहीं है। इससे पहले अक्षय कुमार ने अपने इंस्टा हैंडल पर एक छोटा सा टीजर शेयर करते हुए लिखा था कि वो कुछ नया लेकर आ रहे हैं। और वहीं अब फैंस का कहना है कि अक्षय अपने इसी प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहे थे। चलिए अब आपको बताते हैं कौन है इंजीनियर सरदार जसवंत सिंह गिल। ये बात है साल 1989 की। कोल इंडिया के ईस्टर्न कोलफील्ड के चीफ माइनिंग इंजीनियर सरदार जसवंत सिंह गिल पश्चिम बंगाल के रानीगंज में पोस्टेड थे। तभी अचानक उन्हें खदान में 65 मजदूरों के फंसे होने की जानकारी मिली। रेस्क्यू टीम में जुटे लोगों के पास खदान में फंसे मजदूरों को बचाने के सभी रास्ते लगभग फेल हो चुके थे, बंद हो चुके थे। सबसे पहले खदान में पानी के लेवल को कम करने के लिए पंपों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन यह कोशिश ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पाई और इसमें समय भी बहुत लगता। ऐसा बताया गया कि इस तरह के बचाव अभियान में कम से कम 60 से 90 दिन का समय लग सकता है। और इसके बाद बचाव अधिकारियों ने खदान में फंसे मजदूरों को बचाने और उन तक पानी और खाना पहुंचाने के लिए कई बोरवेल खोदने पड़े और इन्हीं बोरवेल के जरिए मजदूरों तक खाना और पानी पहुंचाया जा रहा था। लेकिन इससे भी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद सरदार जसवंत सिंह गिल ने एक अनोखा प्लान तैयार किया। उन्होंने एक कंटेनर नुमा स्टील कैप्सूल बनाया जिसे एक बोरवेल के जरिए नीचे भेजने का प्लान था, लेकिन जिन 2 लोगों का रेस्क्यू के लिए ये नीचे जाना था वो मिल ही नहीं रहे थे। ऐसे में सीनियर अधिकारियों के विरोध के बावजूद खुद गिल कैप्सूल के सहारे नीचे उतर गए। 2.5 मीटर लंबे इस कैप्सूल को लोहे की रस्सी और क्रेन से बांधकर नीचे उतारा गया और उस वक्त 16 नवंबर की रात के करीब 2:30 बजे ऐसे में कैप्सूल खदान में फंसे मजदूरों तक पहुंचा और उसका दरवाजा खुला तो उनके सामने खड़े लोगों की खुशी देखने वाली थी, जब सभी को उम्मीद जगी कि वो बच जाएंगे। और इसके बाद एक एक कर मजदूरों को निकालने का काम शुरू हुआ, जिसमें करीब 6 घंटे लगे। सरदार जसवंत सिंह गिल द्वारा चलाया गया ये बचाव अभियान सभी 65 लोगों को कोयले की खदान से बाहर निकालने के साथ 16 नवंबर 1989 को सुबह 9 बजे खत्म हुआ। इस उपलब्धि के लिए उन्हें कैप्सूल गिल नाम दिया गया। 2 साल बाद 1991 में श्री गिल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। माइनिंग इतिहास में सबसे सफल और सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा कोल इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया। उनकी बहादुरी के ऐतिहासिक कार्य को सम्मान देने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा 16 नवंबर को रेस्क्यू डे मनाया जाता है।